नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण का 4 सीटों पर 48.23% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे कम नवादा में वोट पड़े हैं और गया में 52% मतदान हुआ है। जमुई औरंगाबाद में 50% मतदान हुआ है। नवादा में 41% मतदान हुआ है। और आपको बता दें कि किन किन सीटों पर हुआ है मतदान। बिहार की 4 ऐसी सीट औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये 4 ऐसी सीट जहां पर मतदान हुआ है। नक्सल ग्रस्त ये सीटें हैं और शांतिपूर्ण मतदान यहां पर संपन्न हो गया है। सुबह से ही लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए यहां पहुंचे, लेकिन मतदान का प्रतिशत 4 सीटों पर 48.23% ही दर्ज किया जा सका। नवादा में सबसे कम वोट पड़े और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत 60% भी पार नहीं कर पाया। जमुई औरंगाबाद में 50% मतदान हुआ। नवादा में 41% मतदान हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बांका जिले के अमरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव के लिए एक बार फिर जनता से आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरधारी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश यादव को करारी शिकस्त दी थी। गिरधारी के समर्थन में कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बांका में चुनावी सभा को संबोधित किया था। जाहिर है एनडीए बिहार के एक सीट पर मेहनत कर रही है ताकि 24 की जंग में सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जा सके। सीएम नीतीश ने अमरपुर की जनता से पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की अपील की और कहा कि इसके लिए जरूरी है कि 2019 में जो एक सीट जीतने से हम चूक गए थे वो 2024 में पूरी कर दें। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जात पात धर्म से परे वोट करें ताकि विकसित भारत का संकल्प और सिद्धि में तब्दील हो सके। देश में सिर्फ विकास विकास और विकास पर मतदान कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में विकास किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए आम लोगों को सभी जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में करना चाहिए। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 10 के शासन में पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं किया। देश में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी सबसे पहले तो ये बताया कि उन्होंने बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए कितनी महिलाओं को टिकट दिया। संसद में 33% आरक्षण की बात करती है बीजेपी, वहीं बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। जबकि हमारी पार्टी आरजेडी ने 6 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। हम सिर्फ 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही हैं, यानी 25% टिकट महिलाओं को दिया है लालू जी ने। वहीं मोदी जी ने संसद के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने का काम किया है। गठबंधन की बिल्कुल एक लहर चल पड़ी है। जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए थे जनता के बीच में और वहीं पे हमने बताया कि एनडीए गठबंधन किस तरह से अपने वादे को पूरा नहीं किया। उन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। उनके 40 में से 39 सांसद जहाँ से जीत करके जाते हैं और कोई काम नहीं हुआ। बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला। बेरोजगारी के मुद्दे पे भी ये लोग नाकाम रहे। प्रत्येक वर्ष उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी होती है, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे। और एक तरफ आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वहीं पे आप देखें ना कि 17 में से कितनी महिलाओं को इन लोगों ने जब अधिकार देने की बात आई, जब हिस्सेदारी देने की बात आई, तो कितने सांसद उम्मीदवार इन लोगों ने दिए हैं।
एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया है कि जमुई की जनता उनके बहनोई और एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती को ही जिताएगी, वो भी बड़े मार्जिन के साथ, क्योंकि मोदी की गारंटी, चिराग का काम और सीएम नीतीश की मेहनत रंग लाएगी। गौरतलब है कि जमुई में मतदान संपन्न हो गया है। भारती का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास से है। वो प्रधानमंत्री, और ख़ास तौर पर अगर आप जमुई का जिक्र कर रहे हैं, तो जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियाँ मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया, और ये एक ईमानदार एकता गठबंधन की दिखी। आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय से नामांकन दाखिल कर दिया और दूसरी बार लगातार बेगूसराय से जीत की हुंकार भरी। नामांकन भरने के बाद गिरिराज सिंह समर्थकों संग जीत का साइन दिखाए और दावा किया कि बेगूसराय में एक बार फिर कमल खिलेगा। देश के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए मैंने 5 साल में बहुत काम हुआ है। वहीं मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में विकास की गंगा बहाई है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर भी तंज कसा। चुनाव चरण के चुनाव में ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है, ये धराशायी हो गया समझिए, ये 2 घंटे 3 घंटे के चुनाव से। अच्छा, वहीं तमिलनाडु में जो पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि एनडीए जो है वो क्लीन स्वीप हो जाएगी, यहाँ पे किसी तरह का कोई नहीं है कांग्रेस की। देखिए, बोलने में कौन किसको रोकेगा? चिदम्बरम बोले या राहुल गांधी बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना आजकल कांग्रेस की नियति बन गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में जिन 4 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वहां वोटरों ने इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। जीत इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की होगी। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ कर के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं, और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं, और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं, और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा।